11th। कल एस ब्लॉक के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कंटेंट्स हमने पढ़े थे। आज उन कंटेंट्स को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका कंटेंट था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप सभी जानते हैं कि एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो NS1 और NS2 की जो प्रॉपर्टी होती है वो शो करते हैं, ठीक है। इसी कारण से इनको आपने एस ऑर्बिट में रखा है, यानी कि एस ब्लॉक एस कक्षा में रखा है, ठीक है। जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं यानी कि पीरियड्स कंटिन्यू करते हैं, तब आप देखते हैं कि आपको सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है, यानी कि NS1 का, और आपको एक जैसी ही इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती है, क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इसके कारण से इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम होंगी, ठीक है। आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा है लार्ज एटॉमिक रेडियाई, यानी कि परमाणु त्रिज्या। अच्छा, आप इनकी परमाणु त्रिज्या के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका NS1 है, तो जाहिर सी बात है कि इनके जो है लास्ट ऑर्बिट में S1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इनकी जो है त्रिज्या को भी आप इसी हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आवर्त में अगर आप लेफ़्ट से राइट यानी कि आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ और डी ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका परमाणु आकार जो होता है वो घटता है, जिसके कारण से आपकी परमाणु त्रिज्या होती है वो घट जाती है। और जब आप परमाणु क्रमांक ऊपर से नीचे यानी कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में जाते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर आपका परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है आपकी आयनिक रेडियाई, यानी कि आयनी त्रिज्या। आप सभी जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट पे धनायन या ऋणायन उस एलिमेंट के परमाणु त्यागने या एक्सेप्ट करने, यानी डोनेट करने या फिर जो है डोनेट करने या फिर रिसेप्ट करने पे आपको त्रिज्या मिलती है, यानी कि धनायन त्रिज्या मिलती है, ठीक है, या ऋणायन त्रिज्या मिलती है। अब आपने कहा कि धनायन कैसे हो गया? पॉजिटिवली आयन आने का मतलब है कि आपने जो आपका लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था वो आपने त्याग दिया, आपने जो संयोजी इलेक्ट्रॉन थे आपने वो दे दिए किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। तब इनकी जो धनायन आया आपका, यानी कि पॉजिटिव, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन दिए तो दो पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। अब हमने एक चीज़ दूसरी पढ़ी कि धनायन जो होते हैं वो अपने जनक परमाणु, यानी कि अगर मान लीजिए सोडियम था, तो सोडियम एज इट इज़ अगर आपने देखा तो सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। जब वो आप उस एक इलेक्ट्रॉन को आप किसी को डोनेट कर देते हैं, तब उसके ऊपर एक पॉजिटिव आयन आता है, यानी कि सोडियम और सोडियम +1 जो है वो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे से छोटे होते हैं, यानी कि अपने पेरेंट एटम यानी कि सोडियम से जो है सोडियम प्लस छोटा होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो उसका नाभिकीय आवेश जो था वो सेम था, लेकिन उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी, पास में आ गए, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने थे वो बहुत ज़्यादा पास में आ गए। उनका जो आवेश था यानी कि प्रभाव था, आकर्षण था, वो बढ़ गया, जिसके कारण से इनकी जो आयनी त्रिज्या थी वो जो थी वो आपकी बढ़ गई, ठीक। इसी तरह से अगर आप कहें ऋणायन, तो ऋणायन में क्या होता है? आपने अपना जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था, आप संयोजी इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आपने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या हुआ? वो पेरेंट उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए लास्ट ऑर्बिट में, जिसके कारण से पेरेंट एटम से वो बड़ा हो गया। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो पेरेंट एटम से वो ज़्यादा हो गया, और उनके बीच में क्या हो गया? प्रतिकर्षण हो गया। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो प्रतिकर्षण हो गया, नाभिकीय आवेश जो हो गया वो कम हो गया, आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होने वाली जो प्रक्रिया थी वो कम हो गई, ठीक। तो इनको फाइनली एक पॉइंट पे जान लेते हैं कि अगर हम जो आयनिक रेडियाई होती है आपकी आयनिक त्रिज्या होती है वो इंक्रीज़ होती है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, यानी पीरियड में नीचे से चलते हैं। लिथियम से सीजियम की तरफ आप जब पढ़ेंगे तो आपको आयनिक आपकी जो रेडियाई होगी वो बढ़ जाएगी, और लेफ़्ट से राइट जाने पे आपकी जो रेडियाई होगी वो घट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने आपके बाकी की भी 3 संरचनाएं पढ़ी।